वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका महानूर के किचन में वेलकम। आज हम बनाएंगे हरे भरे से कबाब, ब्रोकली और मटर के कबाब। जो खाएंगे तो बहुत मज़ेदार और लजीज होंगे और साथ ही मतलब हेल्दी स्नैक हो जाएंगे। साथ में अगर आपको भूख लग रही होगी तो आपकी भूख के टाइम में अच्छा है, मतलब आप हेल्दी कुछ खा लें, बजाय इसके कि आप जिससे आप मोटे हों या कुछ ऐसा खाएं। तो उससे बेहतर है कि आप हेल्दी स्नैक खाएं। उसके लिए हम पहले ब्रोकली लेंगे, मैंने उसे धो के पहले ही रख लिया था, मटर को भी छील के पहले ही रख लिया था। और फिर उसके बाद हम इसे काट के इसमें डाल लेंगे। साथ ही में इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे 2 से 3। उसके बाद मैंने बेसन लिया था 3 टेबल स्पून, उसे मैंने भून लिया था, भून के पहले ही रख लिया था। फिर हम इसमें गार्लिक और उसका लहसुन अदरक का पाउडर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन अदरक फ्रेश भी डाल सकते हैं, मतलब ग्राइंड करते हुए उसी में ऐड कर दें बेशक। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने नमक लिया था हस्बे ज़रूरत। उसके बाद मैंने क्रश चिली ली थी, आप चाहें तो इसमें पिसी हुई रेड मिर्ची भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था। उसके अलावा मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला था। और आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से डाले थे, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितने आप खाते हैं तेज़ कम। और ये है कि ज़रा ये हेल्दी स्नैक है, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे ये स्नैक। आप ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा। और जो बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है कि आप इस तरह से बच्चों को सब्ज़ियां खिलाएं। बच्चे बहुत शौक़ से और बहुत हैप्पी होके खाएंगे, मतलब कि बहुत टेस्टी भी थे और पता ही नहीं चल रहा था कि भाई आपने सब्ज़ी से बनाए हैं। इतने मज़े के थे और इतने यम्मी से थे। उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। जब ये हमारा ग्राइंड हो जाएगा ना मिक्सचर सही से, बहुत ही आराम से ग्राइंड हो जाता है, इसमें पानी वगैरह ऐड करने की तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ग्राइंड हो गए थे, मटर और हरी मिर्च और साथ में ब्रोकली, मैंने तीनों चीज़ें ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद ये जो मसाला मैंने आपको बताया था ये इसमें ऐड कर लिया था। ये ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया था, मतलब कि ना ये था, ये थोड़ा मतलब 5-1 मिनट लिए थे इसे मिक्स होने में मसाले ने इसमें। बस ये जैसे ही मिक्स होता गया फिर मैंने हल्का सा फ्लेम ऑन किया। उसके बाद मैंने इसे फ्लेम पे रखा। रखने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा ना हल्के लो फ्लेम पे, मतलब कि मैंने इसे भून लिया ताकि जो उसका लाइट सा मॉइस्चर था ना वो मैंने कहा चलो ड्राई हो जाएगा, वो ड्राई कर लिया था मैंने। जो थोड़ा बहुत इसमें आपको पानी नज़र आए, हल्का फुल्का सा होगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हल्का फुल्का सा पानी था, वो मैंने इसमें ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद जी मैंने फिर इसको उतारा, उस पे से चूल्हे पे से उतार लिया था फ्लेम, मतलब मैंने बंद कर दिया था इसका। फ्लेम बंद करने के बाद फिर ये हल्का सा ठंडा हुआ था। ये ठंडा हो गया था जैसे वैसे ही मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई थी, टिक्कियों की शेप देना शुरू कर दी थी। टिक्कियों की शेप दे के मैंने रख ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें साथ ही टिक्कियों की शेप, मतलब तवा लिया मैंने। तवे में किया था, आप चाहें तो फ्राई पैन या पैन में भी, मतलब जो आपके पास ईज़ी अवेलेबल हो उसमें आप कर सकते हैं इसको फ्राई। और ये आराम से फ्राई हो जाएगी, कोई तंग या परेशान होने की बात ही नहीं है इसमें तो। बस फिर उसके बाद मैंने इसे ऑयल डाला, ऑयल या घी जो आपके पास हो, जो आप खाते हो शौक से, आप इसमें फ्राई कर सकते हैं इसको। मैंने फिर ऑयल डाला था इसमें, तवे पे ऑयल डालने के लो फ्लेम था और ऑयल डाल दिया था। उसके बाद साथ मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई थी और बड़ी इजीली, ये देख सकते हैं मैं बना रही बड़े इजीली और बड़े मज़े से, बड़ी मतलब आराम से, बगैर तंग करे, इतनी मज़े की टिक्कियाँ इसकी बन गई थी। और ये बना के मैंने साथ फ्राई करने के लिए रखी थी, मतलब मैं साथ बना रही थी, आपको आप लोगों को दिखा भी रही हूँ और साथ बना भी रही थी, मैं डाल रही थी बना के ना तवे पे। मतलब मुझे तवे पे ज़रा इजी लगा तो सही मज़े की फ्राई भी हो गई थी तवे पे ये। और वैसे ऑयल लगा लीजिएगा आप, मैंने तो नहीं लगाया था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी ऑयल लगाने की हाथों पर। या अगर आपने हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से, उसके बाद आप बेशक टिक्कियाँ बना लें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो मैंने लगाया नहीं था। उसके बाद मैंने ये टिक्कियाँ बना ली थी सारी इस तरह से, 1 बाय 1 करके सारी, मतलब कर ली थी एक साथ ही। और उसके बाद ये बहुत मज़े की बनी थी। मैंने फिर इसकी साइड चेंज की थी, साइड चेंज करने के बाद भी बड़ी यम्मी सी लगी थी। इसके कलर बड़ा मज़े का आया था, गोल्डन सा। और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई थी। सॉरी, गला थोड़ी खराश है आजकल मेरे गले में, तो बस वो अगर उसके लिए सॉरी। और ये फिर मैं बता रही थी आपको कि बहुत मज़े का इसका गोल्डन सा ना, लाइट गोल्डन सा बड़ा मज़े का शेड आया था इसका। तो ये बहुत मज़े की टिक्कियाँ लग रही थी, ये देख सकते हैं आप इस स्टेज पे। जब मैं इसकी साइड पलटती हूँ, अच्छा इधर पलटते हुए ना मेरे जल्दबाजी में पलट रही थी मैंने, तो मैं से एक टिक्की ना बीच में से वो हो गई, टूट गई ना। मैं परेशान हो गई, मेरे को हो ये तो टूट गई, लेकिन साथ ही वो जब मैंने पलटी ना, मैंने इसको वहीं पे वो नहीं किया, मतलब कि वो नहीं किया मैं, ये देखें ये टूट गई थी। मैंने इसे जब पलटा ना तो उसके बाद ये मतलब नॉर्मल हो गई, ऐसे जैसे टूटी ही नहीं थी, मतलब जुड़ गई थी वापस ये ना। इसी तरह हल्की फ्लेम पे रखी हुई थी ना मैंने,
तो ये बड़े मज़े की लग रही थी, यहाँ पे जुड़ गई थी वो वापस। ये ना परेशान हो गई कि नरम होंगी बहुत, ये टूट जाएंगी, नहीं ये बहुत मज़े की, बहुत ईजीली बन जाएंगी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाया था, लेकिन ये था कि बन गई थी, बहुत मज़े की थी। मेरे बच्चों ने तो ये केचप के साथ बहुत मज़े से खाई थी। आप देख लीजिएगा, आपकी फैमिली में रायता अगर चाहें तो आप बना सकती हैं, दही का रायता, उसके साथ ही बहुत मज़े की लगेंगी। पुदीने वाला जिसे हम कहते हैं, पुदीना और दही का रायता, वो आप बना लीजिएगा। और मैंने तो केचप के साथ, फ़िलहाल बच्चों ने, मैंने तो केचप के साथ खाई थी, तो मैंने ये आपको टेस्ट करके भी बताई थी। बहुत मज़े की थी और ये लग ही नहीं रहा था कि भाई मटर और ब्रोकली से हमने बनाई है, बड़ी मज़ेदार थी। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि अगली डिश क्या बनाऊँ।